ऑफिसों में बैठकर विकास का ढिंढोरा पीटने वाले अफसरों, सरकार के लोगों, आप ये देखो कि गांवों में विकास न होने से लोग कैसे जी रहे हैं। विकास न होने से कितनी असुविधाएं होती हैं लोगों को, किन परिस्थितियों में लोग जीते हैं। इसका जीता जागता नमूना हम तेलियानी विकास खंड के हाजीपुर गंग गांव से दिखाएंगे। ये एक ऐसा गांव है जहां विकास को लोग आज भी तरस रहे हैं। गांव में आवास, शौचालय, यहाँ तक कि लोग खुले में महिलाएं नहाने को मजबूर हैं। मौके पर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, गांव में दिखाएंगे भी शौचालयों का उपयोग। जब शौचालय मानक के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं तो शौचालयों को उपयोग किस तरह से लोग कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ एक माता जी हैं, हम लोग सबसे पहले उनसे पूछेंगे। माता जी, किस तरह से आपको जब शौचालय नहीं होता और जब आपको खुले में नहाना पड़ता है तो क्या असुविधा होती है आपको? का सुविधा हम सब दुनिया को मराई दे आखिर की नहा रही बाहर और का देखी और तो सरकार से कभी कोई उम्मीद आपको कुछ मिला आपको? ना, हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं। कॉलोनी आपको मिली? एक हमका कॉलोनी ही नहीं मिली। कोई योजना, विधवा पेंशन आपको मिला? ना, कुछ नहीं हमको मिला। पेंशन भी आपको नहीं मिला? ना, कुछ नहीं। ये हाजीपुर गंग गांव है, यहाँ पर असुविधाओं का अंबार है। गांव में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनको आज तक आवास, आज तक उनको शौचालय या अन्य सरकार की मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिली हैं। हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ शौचालय में कितनी अनियमितता बरती गई है कि अभी तक शौचालय मानक के अनुसार न बने होने के कारण शौचालय किन प्रयोग में आ रहे हैं उसको मौके में चल के आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ये एक टूटा फूटा घर है और कॉलोनी तो इस परिवार को मिली नहीं आज तक। ये घर की स्थिति आप देख सकते हैं, कितनी कैसी परिस्थितियों में ये घर निवास करता होगा। मुझे लग रहा है कैसे यहाँ की महिलाएं, कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे। ये आप मौके पर सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ किस तरह से ये परिवार निवास करता होगा। यहाँ इधर आप ये भी देख सकते हैं कि ये शौचालय हैं जो सरकार से अगर गलती से इस परिवार को एक दो शौचालय मिल भी गए हैं तो आप इन शौचालयों की स्थिति देखिए कि यहाँ पर शौचालय का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ कंडे भरे हुए हैं और उधर एक शौचालय है, वो उसकी भी लगभग वही स्थिति है। अब इनसे हम पूछेंगे स्वयं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है कि इनको इन शौचालयों का प्रयोग शौच के लिए न करके और इसमें कंडा भर के रखना पड़ रहा है। तो ये आपका, ये शौचालय आपका है? हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन नाम है। प्लीज खड़ी हो जाइए। ये आपका शौचालय है? हाँ। तो क्यों इसका उपयोग क्यों नहीं करती हैं आप? इसमें पाइप नहीं लगे हैं। पाइप नहीं लगी? हाँ। कितने साल पहले आपको मिला था ये? कितने साल का? साल 2 साल पहले। दो साल हो गए। तो 2 साल से इस शौचालय को पूरा ही नहीं करके दिया गया आपको? नहीं। मतलब प्रधान ने पूरा ही नहीं करवाया इसमें? नहीं। तो इसमें इसीलिए आपने उसमें कंडे भर दिए? जब जगह नहीं है तो भाई देना। अच्छा, आपके पास रहने की जगह नहीं है? नहीं। तो मजबूरन आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शौच अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाहर खुले में जाना पड़ता है? खुले में। तो आज भी खुले में आपको शौच जाना पड़ता है? हाँ। नहाती कहाँ है? बाहर। वो भी खुले में नहाना पड़ता है। तो विकास की स्थिति आप इस गांव में देखिए कि यहाँ महिलाएं खुले में नहा रही हैं, खुले में शौच जा रही हैं। फतेहपुर जनपद के लगभग सारे गांव शौच मुक्त कर दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि खुले में हमारा जनपद शौच मुक्त हो चुका है। लेकिन तस्वीरें आपको हमने स्पष्ट दिखाई यहाँ से कि क्या वाकई खुले में शौच से जनपद मुक्त हो चुका है। तो ये स्थिति गाँवों की है और यहाँ और लोग भी हैं जिनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि गांव की स्थिति क्या है। तो क्या नाम है आपका? रतिराम निषाद। तो ये बताइए कि गांव की स्थिति क्या है, यहाँ कितने लोगों के पास आवास है या शौचालय नहीं है या अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ 85 लोगों का हमने खुद सर्वे किया, हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। 85 लोगों के अभी लैट्रिन नहीं बनी है, किसी की बनी है तो उसमें पाइप नहीं पड़ा, किसी में गड्ढा नहीं है। और कॉलोनी कम से कम 300-350 देहरी हैं, कहीं 50-60 कॉलोनियाँ कुल मिली हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ियों में ही लोग यहाँ निवास कर रहे हैं? हाँ, यही सब जो कही रहे हैं। तो कैसे यहाँ जब पानी बरसात आती होगी तो कैसे ही लोग रहते होंगे? अरे अब यही तरह रहते हैं, कीड़े मकोड़े घुसी आते हैं। यहाँ से गंगा नदी के किनारे बाढ़, यहाँ तक पानी भर जाता है। अब जगह नहीं, कहाँ जाए, बड़े मजबूरी में रहते हैं, कहाँ जाए, क्या करें? मजबूरी में आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जी, आपने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया? अरे हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अकेले पर जाते घर में कहीं आने जाने को मिलता नहीं ना। हम खुद परेशान रहते हैं। आपकी सुनवाई नहीं होती? नहीं होती है। गांव में
ये जैसे खड़ंजे हैं तो पूरे गांव में कहीं पक्की रोड है, आरसीसी है पूरे गांव में? हाँ है, एक दो रोड दो ठैया है के पूरे गाँव में। खड़ंजा बाकी अधिकतर सड़कें वैसे ही है। हाँ। खुले में लोग इस गांव में खुले में लोग नहा रहे हैं। इस गांव में सड़कें नहीं हैं, इस गांव में नालियां नहीं हैं। अधिकतर गांव की स्थिति बड़ी दयनीय है और ये बहुत दूर नहीं है। फतेहपुर से महज मुख्यालय से 10 से 12 किलोमीटर में है गांव और गंगा की कटरी पर स्थिति। हालांकि इस गांव में विकास के रूप में एक बड़ा सा घाट बनवाया गया है और सौंदर्यीकरण भी उसका कराया गया है, लेकिन उस घाट की भी स्थिति ये है कि वहाँ घाट में न कोई सफाई करने वाला है, न उसकी कोई देखरेख करने वाला है। घाट में एक बहुत ही खूबसूरत लाइट लगी हुई है बड़ी, जिसमें कई लाइटें हैं, वो भी 1 वर्ष से जल नहीं रही है। एक सौर ऊर्जा से संबंधित लाइट भी लगाई गई है, वो उसका भी बैटरा ख़राब है, देखरेख के अभाव में उसकी बड़ी ख़राब स्थिति है कुल मिला के। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गांव में जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रधान की, तो वो ही जब देख रेख नहीं करेगा तो गांव की बुरी स्थिति तो होनी ही है। आगे जब हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ और लोगों से आपको बात कराएंगे, दिखाएंगे कि इस गांव में वाकई विकास की क्या स्थिति है और सरकार को धरातल पर क्या करना चाहिए। दादी, आप लोग कहाँ नहाती हैं, कैसे नहाती हैं आप लोग? हम तो मन नलका से भर नहाते, इधर नहा ले, बहुरियो यही इधर नहा लेती हैं और मन भर गंगा नहाए बस। का कारण कहे के मारे आप लोग बाथरूम नहीं बन पाए, कहे के मारे? अब हम का बताई, जब हमका गैस सिलेंडरों नहीं कहू का मिला तो अब हम का बताई कहे के मारे। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो अपन धीरे बाने बनवा लीन। नहीं, जो आप लोग नहाने के लिए बाथरूम जो होता है स्नानाघर, वो क्यों नहीं बनवाया? पैसा नहीं था, किस कारण नहीं बनवा पाए आप लोग? अब कहाँ कौनो कारण है, पैसा बगैर नहीं बनवाया। कितनी दिक्कतें होती बाहर नहाने में आपकी? अब का करी, दिक्कत है। आज बहुरिया चली होती इधर नहाती तो का करी, दिक्कतें न होती। आप लोगों को महसूस हुआ है कि बाहर नहाना गलत है? हाँ। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। हाँ। हमका कुछ नहीं सरकार करत, हम पंचन का कुछ नहीं करत। दुनिया भर का सिलेंडर मिले, सब मिले, हमको कुछ नहीं मिला। खाली यही दिखाती हैं इतनी ही और कुछ नहीं दिखाते। तो आपकी जो बहुरिया कहाँ नहाती हैं? खुले में? बहुरिया यही नहाती, एक अपने उसूल नहाती, हम जो 800 बिया की ये इधर नहाती खुले में। हाँ, एक उधर अपने उसूल नहा खुले में। हाँ, खुले में नहाती। क्या नाम आपका? हमारा नाम दसिया दे। दादी, आप लोग के यहाँ बाथरूम नहीं है, क्या क्या सुविधाएं नहीं, कैसे जिंदगी कट रही है? ना बाथरूम है, ना लैट्रीन, ना खुला में नहाई थी। और परेशानी तो है ही सबको, जो सरकारी जो कुछ आवत कुछ मिलता नहीं आए और कॉलोनी नहीं आए। कुरिया परी है भाई, गोलीबाजी कुरिया परी है हुआ, वही कुरिया में बनाई खाई थे। अभी यहाँ लड़का पुताऊ हो जाते तो कहाँ लड़का पुताऊ के लगे रही, तो अपन वहाँ कुरिया डा के रही थी। बाथरूम नहीं है तो कितना मतलब असहज मतलब महसूस कर रही हैं आप लोग? कितना मतलब आपको बुरा लगता है खुले में नहाने? क्या कारण कहे नहीं बनवा पा रही हैं आप लोग? वही तो कहे थे, पैसा नहीं है तो कहे से बनवाई। अब लड़का मंजूरी करे थे, हमार तुम्हार मंजूरी कही के लाओ तो पेट भरे थे। अब कहाँ से आवे पैसा? मंजूरी में का तो पैसा थोड़ो बढ़ा थे, आगे का नूने तेल में घुस जाता है। सरकार से कुछ उम्मीद है आपकी? हमका तो अबे कुछ नहीं आ बच्चा, ना कुछ मिला है हमका। क्या लगता है आप लोग इससे अभी खुले में नहा रहे हैं, आगे भी नहा ऐसे रहेगा? हाँ, खुला में नहाई थी, नहीं कुछ नहीं बनाया है। क्या नाम आपका? दयावती नाम है। आप लोगों के घर की परिवार की महिलाएं बाहर नहाती, किस तरह दिक्कत आप लोग महसूस करते हैं? अरे बहुत दिक्कत होती है, खुले में नहाती हैं तो उसके लिए शौचालय बना, नहाने की बड़ी दिक्कत होती है। खुले तो नहाना पड़ता, मजबूरी, जब पैसा कौड़ी नहीं तो काहे में बनवाए। अब अकेला आदमी कह के मजबूरी को कह के पेट बच्चे पालते हैं। महिलाओं को कैसा महसूस होगा खुले में नहाती हैं? उनको बहुत उनका एहसास होता है, मजबूरी बस नहाती हैं, छिप जाती रुक जाती हैं, जब कोई निकलता है क्या करें। आपके अंदर कैसी भावना होती है? अरे हमारे तो बहुत भावना होती है, हमारे पास हो तो हम बहुत सब कुछ बनवा दी, शौचालय बनवा दी, सब कॉलोनी जो है पैसा नहीं आया तो नहीं बनवा पाते, इसलिए मजबूर पड़ जाते। सरकार कौन कौन सुविधाएं नहीं मिल रही आपको? हमको कोई सुविधा नहीं मिली, केवल यह एक शौचालय भर मिला, हमें कोई सुविधा नहीं मिली।
सरकार से क्या गुहार लगाते हैं कि स्नानागार होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, लगाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। चाहिए जहाँ देखो कोई एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं करता। कहीं जा सरकार से क्या मांग करते हैं आप आज? हम तो बहुत मांग करते हैं कि हमारा शौचालय भी लौट बन जाए, कॉलोनी बन जाए, रहने के हमारे बच्चों को भविष्य बन जाए। करने को बहुत है, लेकिन नहीं, मजबूरी। नहाने को लेकर स्नानागार वगैरह? हाँ, स्नान घर में शौचालय उचालय सभी बन जाए, लेकिन मजबूरी है, बाथरूम है ही नहीं। कहाँ नहाती हैं आप लोग घर में? खुले में नहाती हैं। आप यहाँ पर कब आई थी, क्या स्थिति है, कि किस तरह से आप गुजर बसर कर रही हैं आप? बताइए अपना नाम। सुमन। कब आप लोगों की शादी होकर आई थी, क्या स्थिति, किस तरह रह रही हैं आप? एक कुरिया में रही थी, बाहर नहीं थी, न जगह है न घर है। कितनी दिक्कतें होती खुले में नहाने में? बहुत दिक्कतें होती हैं, क्या करे, पैसे नहीं है न बनवावे। कहाँ नहाती हैं? या चटिए में, यहीं पर खुले में। लोग आते जाते होंगे, किस तरह से, कितनी दिक्कत होती होगी, कैसा महसूस करती हैं आप लोग? बहुत महसूस करी थी। कैसा लगता है खुले में नहाने में? क्या करी जब बनवाते नहीं है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कैसा लग रहा है, मतलब क्या लगता है आप लोगों की बाथरूम आपकी भी होना चाहिए? क्या आप सरकार से मांग करना चाहती हैं? बनवावे सरकार। क्या नाम है? सुमन। आप लोग यहाँ से कब से रह रही हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोग रहने में, कौन कौन सुविधा नहीं मिल रही है आपको? हम लोग को बस यही रास्ता खराब है, बाथरूम है, हम लोग खुले में नहाते हैं, कोई आ जाता है तो शर्म भी बहुत लगती है। क्या कारण है, क्यों नहीं बनवा पा रही हैं? कारण यही है कि बस पैसे नहीं हैं बनवाने के लिए, और डेली कमाना खाना यही है हम लोग के पास। आपके जो है पति ने कभी प्रयास किया स्नानागार बनवाया जाए बाथरूम, ताकि आपको दिक्कत ना हो? सोचा कभी इसके बारे में? नहीं, सोचे तो हैं, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए उतना बनवाने के लिए। अब यही हम लोग बनवा लिए हैं आड़ के लिए थोड़ा बस। कब से ऐसे यूज कर रहे हैं आप लोग? जब से हमारी शादी हुई है तब से ऐसे ही है। 9-10 साल हो गए। कितना दिक्कत महसूस करती है अंदर से, कितनी दिक्कत तो बहुत महसूस होती है, जैसे कोई आ जाता है, अब यहाँ खुला है नहाने में, इधर अब उधर छुप के नहाओ, यही दिक्कत है। और कौन कौन सी आपकी योजनाएं नहीं मिल रही हैं सरकार की? योजना तो सर वैसे लैट्रिन तो बनी है हम लोग की, मेरी, और बाकी अब यही है। और हम लोग का सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? सरकार से बस यही उम्मीद है कि हम लोग को योजनाएं मिले और हम लोग की जो दिक्कत परेशानी हो दूर हो, यही उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशु। पति का नाम क्या है? राम बाबू।